पंच लाइन के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चीन की ताइवान को खतरनाक धमकी। चीनी और ताइवानी सफ़ीर आपस में लड़ पड़े। चीनी सफ़ीर ने ताइवान के सफ़ीर को अस्पताल पहुंचा दिया। कशीदगी में होशरुबा इजाफा। अमेरिका ने जलती पर तेल छिड़क दिया। ताइवान को अस्करी मदद देने का ऐलान कर दिया। हालात इंतहाई संगीन होते हुए मालूम हो रहे हैं। वाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रॉबर्ट ओब्रायन ने हैरान कुन बयान दे डाला। चीन ने भी अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया। खित्ते में नई जंग का आगाज़। अमेरिका कैसे इत्तहादियों से मिलकर चीन से जंग करने जा रहा है और क्या मुस्तकबिल करीब में अमेरिका के इत्तहादी ममालिक चीन पर हमला कर सकते हैं। आज हम आपको चीन, अमेरिका और ताइवान के माबैन जारी कशीदगी के हवाले से अहम खबरें फराहम करने की कोशिश करेंगे। ताहम नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि पंच लाइन को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आप तक खित्ते की अहम और ताज़ा सूरत हाल बर वक्त पहुँच सके। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, अमेरिका और चीन की सर्द जंग में एक नया मोड़ आ गया। ताइवान और दीगर इत्तहादियों समेत अमेरिका चीन पर चढ़ दौड़ने की तैयारियों में मसरूफ़ है। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका ने शातिराना चाल चलते हुए ताइवान को चीन के खिलाफ भड़काया, जिसके नतीजे में ताइवान चीन को आंखें दिखा रहा है। ताइवान और चीन के माबैन इससे कबल भी कशीदगी पाई जाती थी, ताहम मौजूदा दिनों में अमरीकी शह की वजह से ताइवान चीन के खिलाफ मैदान में है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ताइवान ने चीन को एक बार फिर से खबरदार किया है कि चीन के सिफारतकारों की गुंडागर्दी से खौफजदा होकर कौमी दिन के जश्न को नहीं रोकेंगे। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक ताइवान ने अपने कौमी दिन के जश्न को मनाने का सिलसिला जारी रखने का अज़म दोहराते हुए कहा है कि चीन के गुंडागर्द सिफारतकारों की धमकियों और मारपीट के बावजूद कौमी दिन का जश्न दुनिया भर में मनाएंगे। ताइवान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि चीनी सिफारतकारों ने फिजी में ताइवान की एक सिफारती तकरीब में इश्तियाल अंगेज़ी की कोशिश की और ताइवान के सिफारतकारों से हाथापाई की। यह लड़ाई इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई कि जिसके नतीजे में ताइवान के एक सिफारतकार को हस्पताल दाखिल करवाना पड़ा। दोस्तों, ताइवान की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में मज़ीद कहा गया है कि चीनी सिफारतकारों ने आलमी कानून और सिफारतकारी के ज़री असूलों की खिलाफ वर्जी की है। चीनी सिफारतकारों ने हस्पताल जाकर भी ज़ेरे इलाज ताइवानी सिफारतकार को ज़दोकूब करने की कोशिश की, जिसे सिक्योरिटी एहलकारों ने नाकाम बना दिया। वाज़ेह रहे कि चीन ताइवान को अपना सूबा करार देता है, जबकि ताइवान खुद को आज़ाद, खुद मुख्तार और जमहूरी मुल्क होने का दावा करता है। चीन और ताइवान के दरमियान ताल्लुकात हमेशा कशीदा ही रहे हैं। ताइवान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन मुल्क नहीं। यही वजह है कि इस मामले में आलमी इदारे खामोश रहे। ताहम चीन और अमेरिका के दरमियान जारी सर्द जंग में ताइवान एक कलीदी खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका ने ताइवान को न सिर्फ जदीद असलहा फराहम करना शुरू कर दिया है, बल्कि उसे इत्तहादी ममालिक में शुमार करते हुए उसकी मुकम्मल हिमायत और मदद का ऐलान भी कर रखा है। हालिया पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी अमेरिका ने ताइवान को अस्करी मदद का पैगाम भेजा है। इस ज़मन में एक खबर यह है कि वाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रॉबर्ट ओब्रायन ने चीन और ताइवान के माबैन जारी कशीदगी के हवाले से गुज़श्ता रोज़ एक बयान में कहा कि ताइवान को चीन के किसी भी हमले के दिफा के लिए तैयार रहना चाहिए। ताइवान को ऐसे कलाबंद होना चाहिए कि वो चीन की जानिब से किसी भी बहरी हमले या ग्रे जोन के ऑपरेशन का मुकम्मल दिफा कर सके। जबकि वाइट हाउस ने ताइवान को अस्करी मदद की यकीन दहानी करवा दी है, जिस पर ताइवान चीन के खिलाफ बड़े इकदाम कर रहा है। इससे खित्ते में जंग को हवा मिलेगी और दो बड़ी ताकतें यानी चीन और अमेरिका जंग में आमने सामने आ सकती हैं। दोस्तों, कुछ अमरीकी तजज़ियाकारों का ख्याल है कि अगर अमरीकी सदारती इंतखाबात के नतीजे में अमरीका में सियासी इंतशार की कैफियत पैदा हुई तो चीन ताइवान के खिलाफ इकदाम उठा सकता है। चीन का ये दरीना मौक़िफ़ रहा है कि ताइवान चीन का हिस्सा है और वो उसे मुत्तहिद करने के लिए कोई भी तरीका अपना सकता है, जबकि वो इसके लिए ताकत का इस्तेमाल भी कर सकता है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने यह भी वाज़ेह किया कि उनका नहीं ख्याल कि चीन ताइवान के खिलाफ समुद्री हमला करने के लिए तैयार है या वो ऐसा चाहता है। रॉबर्ट ओब्रायन के मुताबिक ये चीन के लिए बहुत मुश्किल ऑपरेशन होगा। बीजिंग को ये देखना पड़ेगा कि अमेरिका ऐसे में क्या रद्द अमल जाहिर करता है। के बकौल अगर अमेरिका इसमें शामिल हो गया
तो जंग जारी रखना चीन के लिए बहुत खतरनाक होगा। उनका ये भी कहना था कि चीन अपने सिर्फ एक बड़े मिसाइल हमले से ताइवान को मुकम्मल तबाह कर सकता है। साथ ही उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि इससे चीन को क्या हासिल होगा। उन्होंने कहा कि अगर चीन ने ग्रे जोन ऑपरेशन की कोशिश की तो एशिया पैसिफिक का पूरा खित्ता उसके खिलाफ उठ खड़ा होगा और चीन आलमी तौर पर तनहा रह जाएगा। वाज़ेह रहे कि खित्ते में हालिया दिनों में कशीदगी में इजाफा हुआ है। चीन, ताइवान और अमेरिका आमने सामने हैं। चाइना ने अपनी अफवाज को हाई अलर्ट करते हुए एयरफोर्स की नकलो हरकत बढ़ा दी है। चीन की फ़िज़ाइया की नकलो हरकत में इजाफे के जवाब में अमेरिका के बैरी जंगी जहाज़ ने आबनाए ताइवान का सफ़र किया। ये सफ़र ऐसे मौके पर किया गया जब एक हफ्ते कबल अमेरिकी बैरी जहाज़ USS जॉन एस मैकन को बहरे जनूबी चीन के एक जजीरे के मुतनाज़े पानियों से गुजरने पर चीन के हुक्काम ने खबरदार किया था। खबर यह भी है कि चीन ताइवान के करीब फ़िज़ाइया की नकलो हरकत बढ़ा चुका है। इस कशीदगी के हवाले से चाइना ने अमेरिका पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका ताइवान की मुकम्मल आज़ादी के ऐलान में मदद कर रहा है और अमेरिका चीन के खिलाफ ताइवान के दिफा को मजबूत बनाने के लिए कोशिशें भी कर रहा है। हाल ही में अमेरिका ने ताइवान को फौजी साजो सामान फरोख्त किया है, जिनमें ड्रोन्स और साहिली दिफाई मिसाइल निज़ाम भी शामिल हैं, जो बड़े खतरे से कम नहीं। नाज़रीन ग्रामी, ख्याल रहे कि चीन ताइवान को अपने मुल्क का हिस्सा समझता है, क्योंकि दोनों ममालिक ने 1949 की खाना जंगी के बाद अलहदगी इख्तियार कर ली थी। ताइवान अपने आप को एक अलहदा मुल्क तस्वर करता है जिसकी अपनी करेंसी, सियासी और अदालती निज़ाम है, ताहम इसने बाकायदा तौर पर अपनी आज़ादी का ऐलान नहीं किया। दोनों ममालिक यानी चीन और ताइवान के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव जारी रहता है। ताहम 2016 में ताइवान के सदर साई एंगविन के इक़्तिदार में आने के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में उस वक्त खराबी पैदा हुई जब उन्होंने चीन के मौक़िफ़ को रद्द किया कि जज़ीरा नुमा ताइवान चीन का हिस्सा है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अमेरिका ने ताइवान से दिफाई मुआहदे शुरू किए, जो यकीनन वाइट हाउस की सोची समझी एक चाल थी। गुज़श्ता एक साल से चीन और अमेरिका के दरमियान इक़्तिसादी जंग जारी है, जिसने कई मसाइल को जन्म दिया और ताइवान और चीन का तनाज़ा भी इसीलिए ज़ोर पकड़ रहा है कि अमेरिका ने उसे हवा दे रखी है। सवाल ये है कि क्या मुस्तकबिल में ताइवान और चीन बराह रास्त जंग कर सकते हैं? इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है? कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी कीजिएगा। और पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दीगर दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।